हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन बात करेंगे साथियों ग्रैंड स्लैम 2024 के जो जितने भी खेल हैं उनकी सभी की चर्चा करेंगे। ग्रैंड स्लैम में वैसे तो साथियों विशेष रूप से 4 खेलों को शामिल किया गया है: ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन। ठीक है, इन चारों के बारे में चर्चा करेंगे और यहाँ से पक्का यानी कि 100% साथियों आपको एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं होगी पर एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा यहाँ से। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको साथियों हस्तलिखित रूप में बढ़िया शानदार सिस्टमेटिक तरीके से आपको एप्लीकेशन में जिन्होंने साथियों आरएस प्री कॉम्बो कोर्स ले रखा है उनको मिल जाएगी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स वाला कोर्स उसमें रहने वाला है, उसी के अंदर आपको ये मिलेगी। ठीक है, तो ये आरएस प्री कॉम्बो कोर्स है, काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने इसको बाई भी किया है, तो आप भी देरी ना करते हुए इसको बाई करें क्योंकि इसका जो ऑफर है वो जल्दी ही खत्म होने वाला है। अभी इसकी प्राइस मात्र 199 रुपये है। ठीक है, इसमें आपको राजस्थान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स और राजस्थान आर्थिक समीक्षा और इन सभी के टॉपिक वाइज टेस्ट, साथ ही आपको 51 टेस्ट अवेलेबल है और साथ में आपको 30 राजस्थान जीके के टेस्ट भी इसमें मिलते हैं। तो आप देरी ना करते हुए इसको जरूर ज्वाइन करें, अभी आपको मात्र 199 रुपये में मिल रहा है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर आप सेम चैनल के नाम से भी प्ले स्टोर से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी ज्वाइन करें। इसकी पीडीएफ आपको जो है इसी कोर्स के अंदर मिलेगी, सिस्टमेटिक ढंग से लिखी हुई पीडीएफ। और आरएस प्री की एग्जाम के लिए तो साथियों ये रामबाण क्लास है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट की बात करेंगे। ठीक है, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट की जो जानकारी है वो अपन देखते हैं। देखिएगा, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में साथियों 4 टूर्नामेंट शामिल किए गए हैं। कितने टूर्नामेंट इसमें साथियों शामिल किए गए हैं? 4 टूर्नामेंट शामिल किए गए हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन जो जनवरी के अंदर ये खेला जाता है। ठीक है, और फ्रेंच ओपन आता है उसके बाद विंबलडन ओपन आता है। ठीक है, फ्रेंच ओपन को शायद मई से जून के लास्ट तक खेलते हैं, ये अप्रैल में खेलते हैं, विंबलडन को मई से जून खेलते हैं। और यूएस ओपन को साथियों भी सितंबर के फर्स्ट सप्ताह के आसपास खेलते हैं इसको। ठीक है ना, तो आपको इतना ध्यान रखना है, ये ना रहे ध्यान आपको तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको इतना याद रखना है कि 4 खेल इसमें खेले जाते हैं: ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। ठीक है, अब इन चारों की अपन जो है चर्चा करने वाले हैं। और हर टूर्नामेंट ध्यान रख लेना साथियों 2 हफ्ते तक ये चलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और विंबलडन जो है टूर्नामेंट है साथियों किससे संबंधित है? जो टेनिस टूर्नामेंट से संबंधित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो इसके बाद देखिएगा, विंबलडन टेनिस का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है और इसका आयोजन साथियों ऑल इंग्लैंड क्लब करता है। कौन करता है साथियों? आयोजन जो है ऑल इंग्लैंड क्लब करता है। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसके बाद सबसे पहले अपन बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में। ठीक है ना, किसकी? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के जो भी विजेता है उनकी अपन चर्चा करेंगे। पुरुष एकल विजेता थे कौन? सिनर। और महिला एकल विजेता सबालेंका, आरीना सबालेंका। और रोहन बोपन्ना साइन जो है ये मिश्रित युगल टीम से विजेता थे। ये रहे आपके सामने, ध्यान रख लेना साथियों आप लोग। ठीक है, ये अपने इंडिया के हैं रोहन बोपन्ना, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना, चलो भाई इसके बाद देखो साथियों, जेनिक सिनर ने रोमांचक यानी कि पुरुष एकल फाइनल में साथियों अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता है। और आरेना सबालेंका ने साथियों महिला एकल में अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम जो है इन्होंने खिताब हासिल किया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो इसके बाद देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन साथियों 2024 विजेता की बात करते हैं अपन, तो सिनर, सबालेंका, बोपन्ना और हसी है जेलेंस्की की जीत हुई है इसके अंतर्गत। इसको अपन अभी सारणी से पढ़ेंगे। ठीक है, इतना आप ये मत करना कि ऐसे आपको याद नहीं होंगे, सारणी से पढ़ेंगे, लेकिन थ्योरी इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। देखो जेनिक सिनर ने पुरुष एकल में साथियों अपना पहला ग्रैंड स्लैम जो है हासिल किया है। ठीक है, जबकि आर्यना सबालेंका ने महिला एकल का जो है अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम जो है इन्होंने हासिल किया है। और 43 वर्ष के साथियों रोहन बोपन्ना पुरुष युगल जीतने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और रोहन बोपन्ना अपने भारत के हैं और ये 43 वर्ष के हैं और सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं। ठीक है, हंसी है सू वेई और साथियों एलिस मर्टेंस ने साथियों महिला एकल जो है महिला युगल इन्होंने जीता है। और हसिया ने साथियों जेलेंस्की के साथ जो है इन्होंने मिश्रित युगल जीता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अब इसकी जो सारणी है वो देखो, ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करेंगे, यहाँ पर है, यहाँ पर लिख लो साथियों साथ के साथ आप लोग, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। इसमें जो पुरुष एकल विजेता है वो कौन है? तो पुरुष एकल विजेता है साथियों आपके सामने जेनिक सिनर है। कौन है?
जेनिक सिनर हैं। ये ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद आपको देखना है उपविजेता यानी कि जो द्वितीय स्थान है वो कौन है, तो डेनिल मेदवेदेव जो है रूस के रहने वाले हैं और जेनिक सिनर इटली के रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये उपविजेता हैं, ये ध्यान रख लेना साथियों, यानी कि द्वितीय स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। किसने, डेनिल मेदवेदेव ने। ठीक है, ये ध्यान रख लेना आप लोग। अब बात करते हैं महिला एकल की, तो यहीं से तो प्रश्न पूछे जाते हैं, पुरुष एकल और महिला एकल दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो महिला एकल का खिताब जीता है आरेना सबालेंका ने। किसने ने, आरेना सबालेंका ने। ठीक है, और ये बेलारूस की रहने वाली है। वहीं साथियों उपविजेता जेंग क्यूनेन ने जीता है। किसने, जेंग क्यूनेन ने। ठीक है ना, और ये कौन है साथियों, ये उपविजेता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो कि चीन के रहने वाले हैं, जेंग क्यूनेन। ठीक है, और महिला एकल का खिताब जीते कौन, आरेना सबालेंका। ठीक है, कौन साथियों, आर्यना सबालेंका, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं बात करते हैं अपन साथियों पुरुष युगल के बारे में। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, फिर भी अपन देखते हैं इसको। ठीक है, देखो भाई, पुरुष युगल विजेताओं में रोहन बोपन्ना जो कि भारत के हैं और मैथ्यू एबडन जो कि साथियों ऑस्ट्रेलिया के हैं, इन्होंने जो है जीता है। ठीक है, तो पुरुष युगल आपसे पूछा जाए तो किस किसने जीता है साथियों, एक तो जीता है रोहन बोपन्ना ने, रोहन बोपन्ना, और एक जीता है साथियों मैथ्यू एबडन ने, मैथ्यू एबडन। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्लियर है। चलो, उपविजेता की अगर बात करें साथियों, तो ये कौन थे, सिमोन बोलेली और एंड्रिया वावा सोरी हैं, जो कि इटली के रहने वाले हैं। ठीक है, तो विजेताओं के साथ साथ आपको उपविजेता भी याद रखना है, ये ध्यान रखिएगा साथियों ना। सिमोना बोलेली और एंड्रिया वावा सोरी है, जो इटली के रहने वाले हैं। ठीक है, तो याद रहना चाहिए आपको। महिला युगल की बात करते हैं, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो महिला युगल की बात करते हैं, हसीह सुवेई जो ताइवान की हैं, और साथियों एलिस मर्टेंस हैं। और उपविजेताओं की बात करते हैं तो वो जेलेना ओस्टापेंको हैं, और साथियों ल्यूडिमिला यानी कि किचेनोक हैं, और लातविया यूक्रेन है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना आप लोग, ये लातविया यूक्रेन की है। कौन साथियों, ल्यूडिमिला और किचेनोक। ठीक है, और जेलेना आस्टापेंका जो है, ओस्टापेंको, ये कहाँ की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं मिश्रित युगल के बारे में। देखो, मिश्रित युगल की बात करते हैं तो साथियों इसमें भी साथियों हसिया सुवेई ताइवान और जॉन जेलेंस्की हैं, और इसमें उप विजेता रहे थे कौन साथियों, डेसिरा क्रासजिक जो यूएसए के हैं, और एक साथियों नील स्कूपस्की जो ब्रिटेन है। ठीक है ना, इनका नाम है बहुत हार्ड है साथियों, खेल भी हार्ड है, नाम भी हार्ड है, पर याद रखना पड़ेगा। ठीक है, देखो फ्रेंच ओपन 2024 की बात करते हैं अपन, इनके विजेताओं की सूची क्या है, फ्रेंच ओपन 2024। ठीक है, देखो फ्रेंच ओपन के अंदर साथियों पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, कार्लोस अल्काराज ने जीता है, जबकि उपविजेता अलेक्जेंडर जेवियरेव थे। ठीक है, जबकि फ्रेंच ओपन के अंदर महिला एकल का खिताब किसने जीता है, इगा स्वियाटेक ने जीता है, और जैस्मिन पोलियोलिन है इसकी उपविजेता रही है। ठीक है, वहीं पुरुष युगल की बात करते हैं तो इन्होंने साथियों फ्रेंच ओपन के अंदर जो पुरुष युगल का खिताब जीता है, मार्सेलो यानी कि ओरेवालो और साथियों मैट पेविक ने जीता है। ठीक है ना, और उपविजेता कौन थे, सिमोन बोलेली और एंड्रिया वावासोरी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। महिला युगल की बात करते हैं तो इसमें साथियों कोको गॉफ और कैटरीना सिनियाकोवा जीता है, और जबकि उपविजेता की बात करते हो तो सारा ईरानी और जस्मीन पाउलिनी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इसकी एक क्लास में और लाऊंगा जो आपके हैंड रिटन नोट्स पर आधारित होगी ना, हस्तलिखित पर आधारित होगी, उसको मैं अच्छे से सारणी बना करके आपको आपके सामने पेश कर दूंगा। ठीक है, मिश्रित युगल की बात करेंगे तो लोरा सिंगमुंड और एडोर्ड रोजर वासेलिन जो है इन्होंने जीता है मिश्रित युगल का खिताब, जबकि उपविजेता डेसिरा क्रासजिक और नील स्कूपस्की हैं। ठीक है ना, स्कूपस्की। आगे देखो, अब बात आती है विमल्डन की साथियों। ठीक है ना, अब बात आती है किसकी, विमल्डन की। विमल्डन 2024, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ये ध्यान रख लेना आपको है ना, ये 15 जुलाई की बात है। फाइनल सिक्कों की पूरी सूची आपको देखना है। देखो, कार्लोस अल्कारेज ने विमल्डन 2024 के फाइनल में नोवाक जोकोविक को साथियों 6-2, 6-2 और 7-6 से हरा करके विमल्डन का खिताब अपने नाम लिया है, और 21 साल अल्कारोज ओपन जो है युग में विमल्डन और रोलैंड गेरोस में जो है पुरुष एकल में सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं। ठीक है, इन्होंने साथियों रोलैंड गेरोस में भी जो है पुरुष एकल का खिताब जीता है, और विमल्डन में भी साथियों इन्होंने पुरुष एकल का खिताब जीता है। ठीक है ना, जबकि साथियों विमल्डन के अंदर जो है महिला एकल का खिताब जीता है बारबोरा क्रिजिकोवा ने साथियों लंदन के ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस और साथियों क्रोकोट क्लब में इन्होंने जो है
अपने विंबलडन 2024 एकल प्रदर्शनी में साथियों जैस्मिन पाओलिनी को हराया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद देखो सूची, देखो फटाफट से देखो भाई सूची क्या है। देखो विंबलडन 2024 विजेताओं की सूची आपके सामने है, देखिएगा। पुरुष एकल कार्लोस अल्कारेज, नोवाक जोकोविच को इन्होंने हराया था। महिला एकल का खिताब बारबोरा क्रेजिकोवा को हराया, सॉरी, महिला एकल का खिताब जीता है किसने? बारबोरा क्रेजिकोवा को। ठीक है, जबकि हराया किसने था? हराया किसको था इसने? जैस्मिन पाउलिनी को हराया था। कितने? बारबोरा बारबोरा क्रेजिकोवा ने साथियों किसको हराया था? जैस्मिन पाओलिनी को हराया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इनका नाम थोड़ा हार्ड है साथियों, आपको याद रखना है। ठीक है ना, मिश्रित युगल 3-4 बार लिखोगे पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। मिश्रित युगल की बात करते हैं तो हसीयसु वेई और जॉन जेलेंस्की ने साथियों ये खिताब जीता है। ठीक है ना, मिश्रित युगल का खिताब किसने जीता है? तो ध्यान रख लेना साथियों, हसीयसु वेई और जॉन जेलेंस्की ने जीता है। जबकि उप विजेता कौन रहे इसके? सेंटियागो, ठीक है, और एक रहे हैं साथियों गिउ लियाना ने। ठीक है ना, उप विजेता आपके सामने सेंटियागो, गोंजालेज और साथियों गौलियाना और साथियों ऑलमोस ने जो है इसमें उप विजेता हासिल किया है। ठीक है, जबकि महिला युगल का खिताब किसने जीता है? टेलर टाउनसेंड और कैटरीना सिनियाकोवा ने जीता है। और उप विजेता का खिताब ध्यान रख लेना, उप विजेता कौन रही है इसके अंतर्गत साथियों? ध्यान रखना, ग्रेबी एला डाब्रोवस्की और साथियों एरिन राउटलिफ। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। जबकि पुरुष युगल की बात करें तो पैटर्न हेलवी हेली हेलियोवारा, ठीक है ना, पैटर्न हेलियोवारा और साथियों मैक्स परसेल और जॉर्डन थॉम्पसन, इन्होंने उप विजेता का खिताब जीता है। ठीक है ना, जबकि विजेता कौन रहे थे पुरुष युगल में? पैटर्न और होलियोवारा, और उप विजेता कौन रहा इसमें? मैक्स परसेल और जॉर्डन थॉम्पसन। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद देखो यूएस ओपन जो लास्ट वाला है 2024 में साथियों, यूएस ओपन की विजेताओं की सूची कौन सी रही है? यूएस ओपन विजेताओं की सूची कौन सी रही है वो देखो। पुरुष एकल में साथियों यूएस ओपन में पुरुष एकल का खिताब जेनिक सिनर इटली ने जीता है, ध्यान रख लेना। और उप विजेता टेलर फ्रिट्ज थे जो अमेरिका के हैं। महिला एकल का खिताब आरेना सबालेंका ने जीता है जो कि बेलारूस की रहने वाली है। और उप विजेता रही है इसमें साथियों जेसिका पेगुला रही है जो अमेरिका की है। पुरुष डबल का खिताब जीता है इसमें साथियों मैक्स पर्सेल और जॉर्डन थॉम्पसन जो दोनों ऑस्ट्रेलियाई हैं। ठीक है, जबकि उप विजेता कौन रहे? केविन क्रिवियर्ट्स और टिम साथियों पुएर्ट्स, दोनों साथियों जर्मनी से हैं, ये उप विजेता रहे हैं। महिला डबल की बात करते हैं साथियों तो ध्यान रख लेना, महिला डबल्स के अंदर जो है लुडमिला किचेनोक यूक्रेन की रहने वाली है। और साथियों जेलेना ओस्टापेंको ये साथियों लोथविया की रहने वाली है। ठीक है, जबकि उप विजेता का खिताब किसने जीता है? तो ध्यान रख लेना साथियों, क्रिस्टिना और मलादेनोविच जो फ्रांस की रहने वाली है, और झांग सुआई जो चीन की रहने वाली, इन दोनों ने जो है महिला डबल का जो है उप विजेता ये रही है। ठीक है, और मिश्रित युगल की अगर मैं बात करूं साथियों तो मिश्रित युगल का खिताब किसने जीता है? सारा ईरानी और साथियों एंड्रा बवासोरी ने जीता है, और दोनों ही इटली से हैं, ये ध्यान रखना है। जबकि डोनाल्ड यंग और टेलर टाउनसेंड जो हैं दोनों अमेरिका के हैं, लेकिन इन्होंने जो है उप विजेता रहे हैं। ठीक है ना, द्वितीय स्थान प्राप्त किया, यानी कि ये कौन रहे हैं? ये उप विजेता रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? आगे समझ में, पर याद रखना पड़ेगा। ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, चिंता ना करें। अब देखो जेनिक सिनर के जो है, जेनिक सिनर के ग्रैंड स्लैम टाइटल की बात करते हैं अपन। 2024 में जो है जेनिक सिनर के कौन कौन से चीजें जीती थी, कौन कौन से स्लैम जीते हैं, कौन कौन से खेल जीते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। 2024 में साथियों जेनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन एकल का खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन पुरुष एकल, ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना, पुरुष एकल। और इन्होंने साथियों जो है यूएस पुरुष एकल का खिताब जीता है, ना यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? जेनिक सिनर ने जीता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब जेनिक सिनर के द्वारा जीते गए खेलों की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलियाई ओपन का चैंपियन कौन है? जेनिक सिनर। यूएस ओपन का चैंपियन कौन है? जेनिक सिनर, ये ध्यान रखना, पुरुष एकल से संबंधित है। मियामी ओपन के अंदर जो है साथियों पुरुष एकल का खिताब जीता है किसने? जेनिक सिनर ने। और सिंसिनाटी ओपन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है किसने? जो है जेनिक सिनर ने। और हाले ओपन चैंपियनशिप में भी साथियों किसने जीता है? जेनिक सिनर ने ही पुरुष एकल का खिताब जीता है। जबकि और रोटरडैम चैंपियनशिप में भी साथियों किसने जीता है? जेनिक सिनर ने जीता है पुरुष एकल का खिताब। ठीक है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और चारों की ही अपन ने चर्चा कर ली है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसकी जो पीडीएफ है आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है ना, पीडीएफ कहाँ से लोगे आप लोग? ये वाली जो पीडीएफ है
आपको रिवीजन करने के लिए अभी ऐप के अंदर मैं अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, ऐप के अंदर भाई आपको ये मिल जाएगी। ठीक है ना, इस वाले कोर्स में, इस वाले कोर्स में मिलेगी। ठीक है, जिन्होंने ये वाला कोर्स ले रखा है इसमें मिल जाएगी। लेकिन जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स ले रखा है उनको भी मिलेगी, क्योंकि एड तो ये इसी के अंदर होगी, पर मैंने इसको क्या है, कॉम्बो कोर्स बना दिया है तीनों का है। ठीक है ना, तो वो चिंता ना करे जो अलग से ले रखा है। राजस्थान करंट अफेयर्स का ले रखा है उनको तो नहीं मिलने वाली है, क्योंकि साथियों कॉम्बो वालों को मिलेगी। राजस्थान करंट अफेयर्स उसमें ऐड है, और इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है ना, इन तीनों कोर्स को मर्ज करके मैंने आर एस प्री कॉम्बो कोर्स बनाया है। तो इसको आप जल्दी से ले लीजिएगा। 199 प्राइज है इसकी, ज़्यादा प्राइस नहीं है। ठीक है, और इसकी कीमत अब बढ़ेगी, तब बढ़ेगी क्या होगी, 351 रुपये हो जाएगी। तो जल्दी से जाकर के ले लेना। ऐप को आपको जो है इस नाम से सर्च करना है, सेम चैनल के नाम से। ठीक है ना, कुमावत जीएस के नाम से, और जाकर के बाई कर लीजिएगा। इसमें आपको राजस्थान करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स और राजस्थान आर्थिक समीक्षा मिलने वाली है। पीडीएफ आपको अभी थोड़ी देर में अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही साथियों, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा।